आप जानते हैं इस तस्वीर में कई दिक्कतें हैं। अपने पूरे स्क्रीन पर देखिए। सबसे बड़ी बात, यहां पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस फोटोग्राफर ने तस्वीर ली होगी वो जमीन पर लेटा होगा और तब उसने फोटो ली होगी। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि इस मौके पर क्या फोटो अपॉर्चुनिटी ज्यादा जरूरी है, तस्वीर खिंचवाना जरूरी है, वो भी लेटकर? आप सोच सकते हैं किस तरह से उस फोटोग्राफर ने तस्वीर खींची होगी ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह शानदार एंगल आ सके। और उससे भी बड़ी बात, जैसा कि एनडीटीवी के पत्रकार विष्णु सोम कह रहे हैं, आज सुबह 10:30 बजे तक ब्लैक बॉक्स नहीं मिला था, क्योंकि ब्लैक बॉक्स प्लेन के पिछले हिस्से में होता है और आप जानते हैं दुर्घटना कल हो गई थी। जो पिछला हिस्सा है वो कब से अटका हुआ है और किसी ने कोशिश नहीं की। ये तो चलिए फोटो अपॉर्चुनिटी की बात है। आप देख सकते हैं नागरिक उड्डयन मंत्री अलग अलग पोजेस में न जाने कितनी तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, चाहे नागरिक उड्डयन मंत्री हो या फिर स्वयं प्रधानमंत्री, ये लोग जो वीडियो जारी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो आईटी सेल है जो वीडियो जारी कर रहा है, उसमें संगीत डालने की क्या जरूरत है भाई? यहां कोई ड्रामा चल रहा है, कोई फिल्म चल रही है। इस वक्त देश शोकाकुल है। चाहे नागरिक उड्डयन मंत्री हो, जब वो घूम रहे थे तो बाकायदा एक ड्रामेटिक म्यूजिक चल रहा था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर हैं, यहां पर भी एक संगीत चल रहा है पीछे। मैं समझ नहीं पा रहा हूं क्यों, इसका क्या मकसद है? क्या सारी बातें फोटो अपॉर्चुनिटी तक सीमित हैं? और मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं, यह हमें बार बार क्यों कहा जाता है कि यह वक्त नहीं है सवाल पूछने का? पिछले 11 सालों में भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछने का माकूल वक्त कौन सा होता है? जब दुर्घटना होती है और आप सवाल पूछते हैं कि भाई ऐसा क्यों हुआ, तब आपको गालियां पड़ने लगती हैं, आपको देशद्रोही बताया जाता है कि देखो पूरा देश शोकाकुल है और यहां सवाल पूछा जा रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सही वक्त क्या है सवाल पूछने का? बताइए ना, क्योंकि अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे तो जाहिर सी बात है इस तरह की दुर्घटनाएं बार बार होती रहेंगी। टाटा के किरदार पर सवाल है, एयर इंडिया पर सवाल है, बोइंग 787 ड्रीमलाइनर पर सवाल है, जो मैंने आपके सामने आज सुबह रखे थे। ये तमाम सवालात हैं और हम उन सवालात से नहीं बच सकते। मगर दूसरी तरफ इनका आईटी सेल, ये लोग कुछ भी जहर उगल सकते हैं। और इनमें से कई ऐसे हैं जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फॉलो करते हैं, ट्विटर पर फॉलो करते हैं। मैं आपके सामने नीचता की कुछ मिसालें पेश करना चाहता हूं। सबसे पहले दोस्तों, यह कोई ऋषि बकरी है। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्वास कुमार से मिल रहे हैं, वो विश्वास कुमार जो सीट नंबर 11A में बैठे हुए थे और बच गए। यहां पर यह वाहियात आदमी क्या कह रहा है? What a coincidence! PM Modi, who has recently completed 11 years in office, met the lone miraculous 11A survivor in Ward number 11. यहां यह बतलाने की कोशिश कर रहा है कि कितना बड़ा इत्तेफाक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 11 साल पूरे किए। जो व्यक्ति यानी विश्वास कुमार बच गया, वो 11A में बैठा हुआ था। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 11वां साल है। यह वार्ड नंबर 11 है। ये भाजपा के आईटी सेल के गुर्गे हैं जिन्हें 2 रुपल्ली ट्रोल मिलता है साहब। ये वो लोग हैं जिनसे स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण, तमाम बड़े बड़े नेता मुलाकात करते हैं। इनका ये रुतबा है और इनकी ये अक्ल है, इनकी ये संवेदनहीनता है। आगे देखिए साहब, ये कोई विजय पटेल है। टाटा एयर यूजेस टर्किश टेक्निक एज इट्स मेंटेनेंस पार्टनर फॉर इट्स वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट। यहां यह बताया जा रहा है कि भाई हम तुर्की तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, वो टर्की जो पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है। यानी कि यह व्यक्ति कह रहा है कि हो ना हो इस दुर्घटना के पीछे टर्की का हाथ है। क्या आप यह बतलाने की कोशिश कर रहे हैं? यह सवाल है ना। सबसे बड़ी बात, एयर इंडिया के जो विमान हैं उनका रख रखाव जो है वो एक गवर्नमेंट एजेंसी करती है जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत आती है। मगर आपका ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की वाहियात चीजें कही जा रही हैं। अब एक और गालीबाज है जिसका नाम है जयपुर डायलॉग्स। यह व्यक्ति विश्वास कुमार पर सवाल उठा रहा है। जयपुर डायलॉग्स कह रहा है कि एक व्यक्ति बच गया है, इसमें हो सकता है कि इसने इमरजेंसी दरवाजा खोल के छलांग लगा दी हो, जिसके वजह से प्रेशर बढ़ गया हो और जिसके चलते यह दुर्घटना हो गई हो।
और आप जानते हैं दोस्तों, विश्वास कुमार ने पत्रकारों से बातचीत की और वहां विश्वास कुमार ने कहा कि मैं नहीं जानता हूं कि दरवाजा कैसे खुला और मैं कैसे बाहर गिर गया। इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। फिर ये कोई और शुभांगी शर्मा है? इस प्लेन के अंदर कई वीआईपीज थे। सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट जा रहे थे और इसमें खालिस्तानी एंगल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यानी कि ये वो लोग हैं जो सत्ता के करीब हैं। ये वो लोग हैं जिनसे प्रधानमंत्री मिलते हैं, गृह मंत्री मिलते हैं, वित्त मंत्री मिलती हैं, ये तमाम लोग मिलते हैं। ये लोग भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के अव्वल दर्जे के चमचे हैं और ये लोग इस तरह की अफवाहबाजी कर रहे हैं। साहब, मैं फिर पूछना चाहता हूं, इनमें करुणा नाम की कोई चीज है? इनमें दर्द नाम की कोई चीज है? ढेरों मिसाल सामने उभर कर आ रही हैं दोस्तों। तमाल साहा की इस तस्वीर को देखिए। आप जानते हैं इसके पीछे जो कहानी है वो निहायत ही दर्दनाक है। एक लड़की अहमदाबाद के इस प्लेन में सवार होती है और प्लेन क्रैश कर जाता है। आप जानते हैं ये लड़का कौन है? ये लड़का उस लड़की का बॉयफ्रेंड है। उसको याद करते हुए रो रहा है और यह तकलीफ उसके साथ जिंदगी भर रहेगी। ऐसी दर्द भरी न जाने कितनी दास्तानें हैं। आपके सामने अर्जुन की यह दास्तान है दोस्तों। अर्जुन की पत्नी की मौत 7 दिन पहले हुई थी। उसकी अंतिम इच्छा थी कि मेरी जो अस्थियां हैं वो गुजरात में प्रवाहित की जाएं। यह व्यक्ति आता है और फिर उसी प्लेन में सवार हो जाता है और प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। अर्जुन के बच्चे अब पीछे रह गए हैं। और फिर यह तस्वीर आपको याद होगी जिसका मैंने जिक्र किया था। मां बाप, उनकी जुड़वा बच्चे और उनकी एक बहन। यह वो आखिरी सेल्फी है जो उन्होंने खिंचवाई। अब यह भी जिंदा नहीं है। और मैंने अपने मंच पर बताया था कि उन आखिरी लम्हों में आप सोच सकते हैं उन बच्चों के मन में किस तरह का खौफ होगा। आप सोच सकते हैं कि मां बाप किस डर से गुजर रहे होंगे कि हमारे बच्चे किस तरह के टॉर्चर का सामना कर रहे हैं। यह सब हो रहा था दोस्तों। मगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को फुर्सत है राजनीति करने से। आज सुबह देश के गृह मंत्री यह कह देते हैं कि दुर्घटना को टाला नहीं जा सकता। यानी कि देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि साहब इसी तरह की दुर्घटनाएं होती रहेंगी, चाहे जिसकी जो भी गलती हो। जबकि हमने आपको बतलाया था इस मंच पर कि बोइंग 787 ड्रीमलाइनर को लेकर एक विसल ब्लोअर ने कहा था कि इसमें डिजाइन फ्लॉज हैं, दुर्घटना हो सकती है और हो भी गई। इसके अलावा टाटा के किरदार पर सवाल उठ रहे हैं कि जब से टाटा ने जिम्मेदारी ली है कई दिक्कतें पेश आ रही हैं। एयर इंडिया कई देशों में उड़ान भरने को लेकर दिक्कतें सामने पेश आती रहती हैं। तो ये तमाम सवालात हैं जिनके जवाब देने चाहिए। इसीलिए मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि ये लोग जो कहते हैं ना कि अभी वक्त नहीं है सवाल पूछने का, तो कब का वक्त है भाई? कब हम सवाल पूछेंगे? पहलगाम में हम सवाल नहीं पूछ सकते, कुंभ में हम सवाल नहीं पूछ सकते, दिल्ली की भगदड़ में हम सवाल नहीं पूछ सकते। सबसे बड़ी बात याद कीजिएगा, इसी गुजरात में मोरबी पुल हादसा हुआ था, तब क्या हुआ था याद है आपको? तब इस तिहाड़ी ने जो लोग मारे गए थे उन पर दोष मढ़ा था। यह सब हो रहा था पत्रकारिता के नाम पर। हाथरस की बिटिया को पेट्रोल छिड़ककर उसके शव को जला दिया जाता है और फिर वही तिहाड़ी उसे ऑनर किलिंग बताता है, उस लड़की के चरित्र पर सवाल उठाता है। यह है आपका मीडिया। अब बताइए साहब, ऐसे मीडिया पे मैं गर्व करूं? यह मीडिया कभी सवाल नहीं पूछेगा, कभी सवाल नहीं पूछेगा कि पिछले 12-14 घंटों से ब्लैक बॉक्स क्यों नहीं निकाला गया था। इतनी देर बाद यह